हेलो फ्रेंड्स। साथियों, आज की इस वीडियो में हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 6, क्लास 9, क्लास 11 डिप्लोमा इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन लेवल के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने हैं तो आप एएमयू की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। एएमयू की ऑफिशियली वेबसाइट है amucontrollerexams.com। जैसे ही इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो इसके होम पेज पर ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडमिशन। एडमिशन टैब में आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर एडमिशन टू एएमयू स्कूल्स 2026-27। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे शो होगा। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है स्कूल एडमिशन। नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एप्लीकेशन फॉर्म 2026-27। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा लॉगिन का। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को बनाना होगा। उसके बाद आप लॉगिन करके ऑनलाइन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है कलर फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड होते हैं। इनका साइज 200 KB से अधिक ना हो। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको राइट साइड में 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा साइन अप का। आपको साइन अप पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद मिडिल नेम, लास्ट नेम। मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम में राहुल लिखना है और लास्ट नेम में आपको कुमार लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, आधार नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, कंफर्म ईमेल आईडी। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। उसके बाद है कंफर्म पासवर्ड। ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको आई एम नॉट रोबोट के चेक बॉक्स पर टिक करना है। जैसे ही आप टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना है। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे एप्लीकेशन प्रोसेस शो होगा। तो यहाँ पर आपको इस फॉर्म को 6 स्टेप में पूरा करना है। तो यहाँ पर आपको फिर से सिंपली राइट साइड में 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रोफाइल का। आपको यहाँ पर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आपकी प्रोफाइल शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी ही आपका यूज़र नेम होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम चेक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। यहाँ पर जैसे आधार नंबर नहीं है तो आप चाहे तो आधार नंबर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जिस डिटेल के सामने स्टार लगा होगा वो डिटेल आपको कंपलसरी बननी है। तो यहाँ पर आपको फादर्स नेम बनना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद है मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद है डोमिसाइल स्टेट। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है उत्तर प्रदेश। उसके बाद है नेशनलिटी। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इंडिया। उसके बाद है रिलीजन। तो आपका जो भी रिलीजन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद है हॉस्टल एकोमोडेशन। अगर आप एडमिशन के बाद हॉस्टल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस सिलेक्ट करना है। ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आपको प्रोसीड टू एड्रेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐड करस्पॉन्डेंस ऑब्लिक परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस बनना है।
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है एड्रेस टाइप। तो यहाँ पर आप मान लीजिए पहले परमानेंट एड्रेस सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, लैंडमार्क, तो जो भी आपका यहाँ पर एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपको नीचे सेव बटन पे क्लिक करना है। परमानेंट एड्रेस भरने के बाद आपको फिर से ऐड करस्पॉन्डेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से ऑप्शन आएगा एड्रेस टाइप। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है करस्पॉन्डेंस एड्रेस। पिछली बार हमने सिलेक्ट किया था परमानेंट, इस बार हम सिलेक्ट करेंगे करस्पॉन्डेंस। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस को भरना है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस भरने के बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस को सेव करना है। एड्रेस अपडेट करने के बाद ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को अपडेट करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपडेट करने के लिए आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। एसएससी 10th को कहते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा SSC। इसी तरीके से अगर आप 9th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा 8th। अगर आप 6th क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन 5th को सिलेक्ट करना होगा। मान लीजिए हमें यहाँ पर क्लास 11th के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे SSC। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है सिलेक्ट क्वालिफ़िकेशन मोड। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है रेगुलर। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है नेम ऑफ द कोर्स। अगर आप अभी 10th में पढ़ रहे हैं और आप 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है 10th। अगर आप अभी 8th में पढ़ रहे हैं और आप 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 8th लिखना है। अगर आप 5th में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको 5th लिखना है। तो यहाँ पर आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर लिखना है, या आप अगर अपियरिंग में हैं, मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको वो ईयर लिखना है। उसके बाद रिज़ल्ट, अगर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है तो यहाँ पर आप लिखेंगे पास। अगर आपका रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, मान लीजिए आपका अभी एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर आपको लिखना है अवेटेड। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है। जिस बोर्ड से आप एजुकेशन ले रहे हैं उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जनरली सभी बोर्ड के नाम आपको मिल जाएंगे। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर है एग्ज़ाम रोल नंबर। तो यहाँ पर अभी हमने रिजल्ट अवेटेड सिलेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पर रोल नंबर भरने का ऑप्शन नहीं आएगा, ना ही यहाँ पर परसेंटेज का ऑप्शन आएगा। अगर यहाँ पर आप ऊपर रिजल्ट में पास लिख देंगे तो पास लिखने के बाद यहाँ पर आपका रोल नंबर और परसेंटेज भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है। अगर आपने क्वालिफ़िकेशन पास कर ली है तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अगर आपका रिजल्ट अभी अवेटेड है तो यहाँ पर आपको कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। क्वालिफ़िकेशन सेव होने के बाद स्क्रीन पे शो होगा क्वालिफ़िकेशन स्टोर्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन सक्सेसफुली स्टोर हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन में कोई भी एंट्री गलत हो गई है तो यहाँ पर आपको राइट साइड में एडिट बटन का ऑप्शन दिखाई देगा। एडिट बटन पे क्लिक करके आप डिटेल को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू फ़ोटो अपलोड, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा अपलोड्स का। तो यहाँ पर आपको अपना कलर फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको सिंपली अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करके फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको अपना सिग्नेचर और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। ये तीनों ही साइज़ आपके 200 KB से अधिक ना हो और आपकी फ़ाइल JPG फॉर्मेट में हो। तो फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है।
नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू कैटेगरी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है CA, चिल्ड्रन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एलुमनी। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके माता या पिताजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके डिटेल भरनी है। सेकंड ऑप्शन है चिल्ड्रन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये उन कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है OBC के लिए। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करके डिटेल भरनी होगी। इसी तरीके से अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उसकी डिटेल भरनी होगी। यहाँ पर आप मैक्सिमम 3 कैटेगरी का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा सिलेक्ट फॉर्म टाइप। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है जनरल। अगर आप NRI कोटे से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको NRI का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगर आप NRI कोटे से नहीं है तो यहाँ पर आपको जनरल सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है सिलेक्ट ए कोर्स लेवल। तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप 11वीं क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्कूल कोर्सेज और डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना है। अगर आप क्लास 6 या 9th में एडमिशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्कूल सिलेक्ट करना होगा। इसी तरीके से अगर आप UG लेवल में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको UG कोर्सेज सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें क्लास 11th के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे स्कूल कोर्सेज / डिप्लोमा इंजीनियरिंग। उसके बाद है सिलेक्ट ए फॉर्म। तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन आर्ट्स और कॉमर्स के लिए है, दूसरा ऑप्शन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए है और थर्ड ऑप्शन है साइंस स्ट्रीम के लिए। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स में एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए सेकंड ऑप्शन और साइंस स्ट्रीम के लिए आपको थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मैथ या बायोलॉजी सिलेक्ट नहीं करना है, ये ऑप्शन आपको बाद में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली जेंडर सिलेक्ट करना है। उसके बाद है सिलेक्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे 10th। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है सिलेक्ट एप्रोशिएट्स ऑप्शन। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अभी सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे लिखा है वुड यू आल्सो लाइक योर सेल्फ टू बी कंसिडर्ड अंडर SFS कैटेगरी बाई पेइंग एडिशनल प्रोसेसिंग चार्ज। तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी पे करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में हो जाए तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में एडमिशन कराना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद है मीडियम ऑफ एडमिशन टेस्ट। तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है हिंदी। अगर आप उर्दू या इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उर्दू या इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट ऑफ AMU। अगर आप AMU में कभी पहले स्टूडेंट रहे हैं तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद है टेस्ट सेंटर। तो यहाँ पर आपको 2 चॉइस देनी है। तो यहाँ पर आप कई सारे ऑप्शन है, अलीगढ़, कासगंज, कोलकाता। तो जो भी आपके नियरेस्ट सेंटर है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 2 चॉइस सिलेक्ट करनी है। चॉइस सिलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आना है। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है। चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन पर मैसेज शो होगा योर एप्लीकेशन डिटेल्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, नाउ यू कैन प्रोसीड टू मेक द पेमेंट एंड कंप्लीट द सबमिशन ऑफ द फॉर्म।
तो साथियों यहाँ पर आपके एप्लीकेशन की डिटेल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आना है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है मेक पेमेंट और दूसरा ऑप्शन है रिव्यू फॉर्म। मेक पेमेंट पे क्लिक करके आप इस फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को एक बार दोबारा चेक करें तो रिव्यू फॉर्म पे क्लिक करके आप फॉर्म को चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर आपकी सारी डिटेल सही है, तो यहाँ पर आपको सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। नीचे आपकी ईमेल आईडी आपको ऑलरेडी भरी हुई मिलेगी। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट के कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप चाहे तो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से, और यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो जिस ऑप्शन से आप पेमेंट करना चाहते हैं आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद नीचे प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं। तो साथियों इस तरीके से आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।